हो चुकी है घोषणा सभी 10 टीमों के नए नए ओपनर्स की। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर्स के साथ। तो 2024 के आईपीएल में पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ही दिल्ली की टीम की ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। दरअसल दोस्तों पृथ्वी शॉ बेशक पिछले साल का प्रदर्शन बहुत खराब था, लेकिन इस बार रिटेन हुए हैं और एक अंतिम मौका दिल्ली वालों ने पृथ्वी शॉ को दिया है, क्योंकि जो अगले साल मेगा ऑक्शन होगा उसमें अगर इस साल पृथ्वी शॉ नहीं चलते हैं तो रिलीज हो जाएंगे। लेकिन इनके पास विकल्प है, इन्होंने 2 विकल्प तैयार किए हैं अपने ओपनिंग लाइनअप के लिए। ओपनर्स के रूप में इन्होंने हैरी ब्रूक और साई होप का विकल्प भी तैयार रखा है। तो अगर पृथ्वी शॉ और वार्नर इन दोनों में से कोई भी फ्लॉप होता है तो ब्रूक और होप उनकी जगह लेने के लिए तैयार है। लेकिन 2024 के आईपीएल में भी दिल्ली के प्राइमरी ओपनर पृथ्वी शॉ और डेविड वार्नर ही रहने वाले हैं। आपके हिसाब से दोस्तों क्या रहने चाहिए दिल्ली के प्राइमरी ओपनर्स? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। इनके ओपनर्स को 10 में से रेटिंग देना नीचे कमेंट बॉक्स में। और दिल्ली के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई इस वीडियो को, लाइक का बटन नीचे है। दिल्ली के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स की बात कर लेते हैं। तो जॉस बटलर के साथ यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। देयर इज नो चेंज। पिछली साल भी हमने देखा था जायसवाल के साथ बटलर ने ओपनिंग की थी, और यहां पर अब क्योंकि जायसवाल कैप्ड इंडियन प्लेयर बन गए हैं, इनका जो ओपनिंग लाइनअप है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है। और मेरे हिसाब से इस पूरे आईपीएल के वन ऑफ द टॉप ओपनर्स इनके पास है। इनके पास विकल्प के रूप में सैमसन भी है और टॉम कैडमोर भी है। तो इन्होंने सैमसन का विकल्प भी खुला रखा है, जो कि मुझे नहीं लगता करेंगे ओपनिंग, लेकिन कर सकते हैं। और टॉम कैडमोर भी अपर ऑर्डर बल्लेबाज है, वो भी ओपनिंग कर सकते हैं। तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ओपनिंग मामले में, शुरुआती 2 बल्लेबाजों के मामले में और पोजीशंस के मामले में तो स्ट्रांग लग रही है। राजस्थान के ओपनर्स को कितनी रेटिंग दोगे 10 में से कमेंट बॉक्स में दे देना। और राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना भाई, लाइक का बटन नीचे है। राजस्थान रॉयल्स के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब गुजरात टाइटंस के ओपनर्स के नाम देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो 2024 के आईपीएल की एक एक खबर, हर एक अपडेट हर रोज सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं और परोसेंगे। सब्सक्राइब का बटन नीचे है दोस्तों, फटाफट हिट कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों गुजरात टाइटंस के ओपनर्स देख लेते हैं। तो शुभमन गिल के साथ वृद्धिमान साहा ओपनिंग करने वाले हैं। हालांकि इनके पास दोस्तों 2 विकल्प है, एक तो केन विलियमसन है और दूसरा दोस्तों साई सुदर्शन भी इनके पास विकल्प है। तो ये 2 विकल्प इनके पास रहेंगे। और अगर गिल या वृद्धिमान शाह में से कोई भी फ्लॉप होता है, इनफॉर्म नहीं रहता है, तो ये विलियमसन और सुदर्शन की तरफ देखेंगे। सुदर्शन को अदरवाइज ये नंबर 3 या नंबर 4 पर खिलाएंगे। विलियमसन दोस्तों अगर इन दोनों में से कोई फ्लॉप होता है तभी ओपनर के रूप में प्लेइंग 11 में जगह बनेगी। अदरवाइज 4 फॉरेन प्लेयर रूल है, विलियमसन की फिर जगह नहीं बन रही है इनकी प्लेइंग 11 में। मैं लगातार बोलता हूं दोस्तों, नीलामी के टाइम भी मैंने आपसे बोला था कि आखिर क्यों विदेशी बल्लेबाजों पर नीलामी में बोली नहीं लगती है। रीजन यही है कि विदेशी बल्लेबाज अब 4 फॉरेन प्लेयर रूल के कारण खिला नहीं पाते हैं, क्योंकि हर टीम के पास ऑलरेडी इंडियन बैटर्स अच्छे होते हैं। और यही रीजन है कि इस बार स्टीव स्मिथ पर बोली नहीं लगी, हेड पर भी बहुत लंबी चौड़ी बिडिंग नहीं हुई, जबकि प्लेयर बड़े अच्छे थे। एंड सेम गोज टू विलियमसन, शायद प्लेइंग 11 में जगह ना मिल पाए, लेकिन ओपनिंग का विकल्प रहेंगे। गुजरात के पास अच्छे ओपनर है, 10 में से रेटिंग देना कमेंट बॉक्स में। और गुजरात के फैन ने लाइक नहीं किया है तो कर देना, लाइक का बटन नीचे है। गुजरात के बाद चलिए दोस्तों पंजाब चलते हैं। अगर पंजाब किंग्स के ओपनर्स की बात करें तो शिखर धवन के साथ 2024 में जॉनी बेस्ट्रो की वापसी होगी, ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। पिछला आईपीएल हमने देखा था चोट के चलते बेस्ट्रो की अवेलेबिलिटी पर काफी इश्यूज थे, दैट्स व्हाई पंजाब किंग्स की टीम काफी परेशान भी रही थी। इन्होंने मैट शॉट को इसीलिए लेकर भी आए थे, लेकिन इस बार इन्हें वो समस्या नहीं है। बेस्ट्रो आ गए हैं विकेट कीपर और जाहिर ओपनर का रोल निभाएंगे। विकल्प के रूप में इनके पास प्रभसिमरन सिंह है। तो अगर धवन या बेस्ट्रो में से कोई एक फ्लॉप होता है तो फिर प्रभसिमरन सिंह को ये लोग ओपनिंग में ला सकते हैं। अदरवाइज प्रभसिमरन सिंह नीचे खेलेंगे, नंबर 3 या नंबर 4 पर खेलेंगे। तो विकल्प है पंजाब के पास, इनके ओपनर को देना भाई 10 में से रेटिंग। कैसे लगे आपको पंजाब के ओपनर? क्या कुछ मिसिंग लिंक है पंजाब की ओपनिंग लाइनअप में, या फिर ये भी बड़े खतरनाक है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना। और पंजाब के फैन हो, लाइक नहीं किया तो वीडियो को कर देना। पंजाब किंग्स के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के ओपनर्स देख लेते हैं। तो देवॉन कॉनवॉय के साथ दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। जैसा कि मैंने कहा है दोस्तों कि चेन्नई की टीम इस बार नीलामी के बाद और स्ट्रांग दिख रही है, और ओपनिंग मामले में तो भैया ये पहले से ही स्ट्रांग थे। हमने पिछला साल का पूरा आईपीएल देखा, ये दोनों खिलाड़ियों ने बैंड बजाई हुई थी। एंड दैट्स व्हाई भैया इनके ओपनर्स तो लाजवाब दिख रहे हैं। विकल्प है इनके पास ऑप्शन के रूप में, इनके पास समीर रिजवी है जो कि टॉप ऑर्डर खेल सकते हैं।
ओपनिंग भी कर सकते हैं, और अजिंक्य रहाणे जो कि पहले कई बार ओपनिंग कर चुके हैं, तो इनके पास विकल्प है। इन्होंने दोस्तों पूरी प्लेइंग 11 तो ली है, कई ऐसे खिलाड़ी भी लिए हुए हैं जो कि फ्लोटर के रूप में किसी भी पोजीशन पर खेल सकते हैं, और रहाणे और रिजवी दोनों ओपनिंग का विकल्प बनेंगे अगर कोई फ्लॉप हो जाता है कॉनवे या फिर गायकवाड़ में से। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कितनी रेटिंग दोगे भैया चेन्नई सुपर किंग्स के ओपनर्स को। और चेन्नई के फैन हो, लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार भाई, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के बाद अब मुंबई इंडियंस की टीम की बात कर लेते हैं। मुंबई के हवाले से रोहित शर्मा के साथ विकेटकीपर ईशान किशन ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इस बार रोहित शर्मा बेशक कप्तान नहीं है, लेकिन ओपनिंग पोजीशन में उनकी जगह कोई छीन नहीं सकता। विकल्प है इनके पास, तिलक वर्मा भी ऑप्शन है जिनको अगर आप चाहो तो ओपनिंग करा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से मुंबई भी वो टीम है जिसके पास इस आईपीएल के वन ऑफ द टॉप, वन ऑफ द तगड़े ओपनर्स हैं। रोहित शर्मा, ईशान किशन, कोई सानी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है दोनों खिलाड़ियों का। तो इन दोनों के लिए लाइक तो बनता है, लाइक कर देना अगर मुंबई के फैन हो। और आप भी 10 में से रेटिंग दो मुंबई इंडियंस के ओपनर्स को। कहां रेट करते हो 10 में से, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर। चलिए दोस्तों अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ओपनर्स की बात कर लेते हैं। तो विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस ओपनिंग करेंगे, और मेरे हिसाब से ये भी वो टीम है, वन ऑफ द टॉप टीम है जिनके पास वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ओपनर्स हैं। देखो यार 3-4 टीमें ऐसी हैं जो कागज पर साफ साफ दिख रही है क्या इनके ओपनर्स बहुत तगड़े, और इनमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम का नाम भी टॉप पर है। तो विराट कोहली के साथ फाफ डू प्लेसिस की ओपनिंग दिखेगी। विकल्प है इनके पास, आपके पास रजत पाटीदार है जिनको आप फ्लोट कराकर ओपनिंग करा सकते हो। एक जमाने में तो ग्लेन मैक्सवेल ने भी ओपनिंग की हुई है, लेकिन हाँ बेसिक ऑप्शन इनके पास रहेगा तो रजत पाटीदार रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है आरसीबी को जरूरत नहीं है, जब आपके पास विराट और फाफ हो तो आपको, मुझे नहीं लगता जरूरत है किसी भी तरह के ओपनिंग विकल्प की। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वन ऑफ द टॉप ओपनर्स है, 10 में से रेटिंग देना इनके दोनों ओपनर्स को। खैर इनको रेटिंग कोई दे नहीं सकता, 10 में से 10 ही देगा कोई, बाकी आप भी देना कमेंट बॉक्स में। आरसीबी के फैन हो, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर देना भाई, लाइक का बटन नीचे है। आरसीबी के बाद अब केकेआर के ओपनर्स देखेंगे, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें प्लीज ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। 2024 के आईपीएल के पर्दे के पीछे की कहानी, एक एक अपडेट, एक एक खबर यूट्यूब से भी पहले कहा जाती है, टेलीग्राम पर जाती है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। फटाफट जाइए दोस्तों टेलीग्राम पर, परिवार का हिस्सा बन जाइए, फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। केकेआर के ओपनर्स देख लेते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ दोस्तों वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करने वाले हैं। वैसे अगर मैं केकेआर की टीम उठाकर देखूं, इनके बल्लेबाज काफी फ्लेक्सिबल है और कई सारे ऐसे ऑप्शंस हैं इनके पास जो कि ओपनिंग कर सकते हैं। जैसे श्रेयस अय्यर जो नंबर 3 खेल रहे हैं खुद भी ओपनिंग कर सकते हैं, केएस भरत भी ओपनिंग कर सकते हैं, सुनील नरीन भी आपके पास ओपनिंग का एक ऑप्शन बन सकते हैं। तो अगर मैं कलकत्ते की टीम की बात करूं तो साफ साफ दिख रहा है कि इनके पास ओपनिंग पोजीशंस पर ऑप्शंस अच्छे हैं। इनके पास तो मनीष पांडे भी, जिनको भी आप चाहो तो ओपनिंग करा सकते हो। लेकिन हाँ 3 बेसिक ऑप्शन है, अय्यर का, भरत का और नरीन का। उसके अलावा गुरबाज और वेंकटेश अय्यर इनके प्रॉपर ओपनर्स रहेंगे, प्राइमरी ओपनर्स रहेंगे 2024 के आईपीएल में। अब आप बताना दोस्तों केकेआर के ओपनर्स की क्या रेटिंग है, 10 में से रेटिंग देना केकेआर के ओपनर्स को नीचे कमेंट बॉक्स में। और केकेआर के फैन हो, क्या कर रहे हो भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर दो लाइक का बटन नीचे। केकेआर के बाद चलिए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के ओपनर्स देख लेते हैं। अब तो देवदत्त पडिक्कल के साथ डीकॉक ओपनिंग करने वाले हैं। अब आप हैरान होंगे कि यार केएल राहुल का क्या हुआ। देखो यार रिपोर्ट आ चुकी है, केएल राहुल ने लखनऊ सुपर जायंट्स के मैनेजमेंट से कहा है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहते हैं। लखनऊ की प्लेइंग 11 को केएल की जरूरत मिडिल ऑर्डर में ज्यादा है, दैट्स व्हाई इन्होंने ट्रेड कराकर पडिक्कल को लाए थे। तो पडिक्कल डीकॉक ओपनिंग करेंगे, केएल विकल्प रहेंगे ओपनर का। वैसे मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे, लेकिन अगर पडिक्कल बहुत ज्यादा ही फ्लॉप होगा देन फिर केएल राहुल कुछ मैचों के बाद फिर वो भी ओपनिंग के पोजीशन पर आ जाएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में प्राइमरी ओपनर इस बार केएल राहुल नहीं है लखनऊ के, डीकॉक के साथ पडिक्कल ओपनिंग करने वाले हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, देखने वाली बात होगी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। कैसे लगे इनके ओपनर, क्या केएल को करनी चाहिए ओपनिंग या नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना, 10 में से इनको रेटिंग देना। और लखनऊ के फैन और लाइक नहीं किया तो फटाफट प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चलिए दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद आगे बढ़ते हैं। अब सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स देख लेते हैं। तो भैया मयंक अग्रवाल के साथ ट्रेविस हेड ओपनिंग करने वाले हैं। ट्रेविस हेड को इन्होंने लिया है, वैसे नंबर 3 की पोजीशन स्टेबल है हेड की, लेकिन ओपनिंग करेंगे सनराइजर्स की टीम में। इनके पास राहुल त्रिपाठी भी है जो नंबर 3 पर खेलेंगे। तो कुल मिलाकर इनके जो टॉप 3 है इनमें से ये किसी भी मैच में कभी भी किन्हीं 2 को ओपनिंग करा सकते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हैवीली अपने विदेशी खिलाड़ियों
पर डिपेंड करती है और इसका रीजन है कि ट्रेविस हेड ओपनिंग कर रहे हैं। विकल्प है राहुल त्रिपाठी। कैसे लगे हैदराबाद के ओपनर्स कमेंट बॉक्स में बताना, 10 में से रेटिंग देना और हैदराबाद के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ये थी भैया पूरी लिस्ट सभी 10 टीमों के ओपनर्स की। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ किन 3 टीमों के पास है सबसे तगड़े ओपनर्स, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर एक आईपीएल फैन के साथ। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन भी नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।